इनका राम ऐसा राम है जो एमपी बनाता है, जो एमएलए बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो विधायक बनाता है, जो प्रधानमंत्री बनाता है। रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। कि कौन पेपर लीक किया है, कौन बुलडोजर चलाएगा, ये तो गंभीर सवाल है साहब। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई सामान्य आदमी पेपर लीक नहीं किया है। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं लखनऊ और दिल्ली में ही रहता हूं। ये बताइए, चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। कैसी सरकार आएगी? लगातार एक एक विकेट आप लोग के गिर रहे हैं, लगातार लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से। कौन लोग? इंडिया गठबंधन के ही समाजवादी पार्टी के 5 विधायक। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके चले गए? न पार्टी पर आने का उनका कोई असर है, न जाने का असर है। रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। वही ये लोग हैं। इनके पास ये वो लोग हैं, जब इनका अस्तित्व खतरा में पड़ता है, जब इनका दुकान बंद होने के कगार पर होती है, तो कहते हैं कि मेरा अंतरात्मा की आवाज है कि हम राम में आस्था रखते हैं और राम के साथ हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं आपके चैनल पर कि ये राम तो पहले से रहे। राम अगर पहले से थे, राम इस धरा को दिया, राम इस सूर्य और चांद का निर्माण किया, राम हमको और आपको निर्माण किया, राम इस कायनात को बनाया, राम इस कायनात का पालन पोषण किया, तो ये कौन राम को लेकर आए हैं? ये किस राम की बात करते हैं? इनका केवल एक ही राम है। इनका राम ऐसा राम है जो एमपी बनाता है, जो एमएलए बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो विधायक बनाता है, जो प्रधानमंत्री बनाता है। इनका वो राम है साहब। उस राम से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। राम को हम राम मानते हैं। राम हमारे आवाज है, राम हमारे शक्ल है, राम हमारे स्वरूप है, और राम को मैं राम मानता हूं। इनके राम को मैं राम नहीं मानता। इनका राम एमपी बनाता है, इनका राम सरकार बनाता है, इनका राम भारत सरकार बनाता है, इनका राम एमपी बनाता है, इनका राम एमएलए बनाता है। ये राम के नाम पर गोली मारते हैं, ये राम के नाम पर नफरत का बीज बोते हैं। मैं उस राम से कुछ लोगों से जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मैं प्रभु नारायण राय नाम है हमारा। राम के नाम पर वोट लेती है बीजेपी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे यहाँ पे हम भी मानते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, और हमारे हिंदू धर्म में राम एक बहुत बड़ी आस्था है हमारी। राम कण कण में है। हाँ, तक हमने यही सुना था, राम कण कण में है, हर आत्मा में व्याप्त है, हम में राम में, आप में राम में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का केवल वोट ही वोट में राम है। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं, भाजपा के लोग, खासकर उनके समर्थक, की राम मंदिर बन गया, अब तो सरकार भी बनेगी, राममय हो जाएगा देश, राम की लहर फिर एक बार चलेगी। देखिए, बस इनका यही नैरेटिव है ना, क्या नाम है वो, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा इनके पास इस समय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हो गया, 7 साल योगी आदित्यनाथ जी को भी होने जा रहा है। अगर उनके पास अपने काम को गिनाने के लिए कुछ नहीं है, और वो आज के समय में भी राम ही राम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया हुआ है, केवल राम 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 राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति सिंह है। बीजेपी ने धरातल पर कोई काम नहीं किया, इन्होंने ऐसा कुछ कहा। नहीं, काम तो किया है, बात नहीं है। क्या क्या काम किए हैं बता दीजिए। बहुत सारे राजनाथ सिंह जी ने पूरे लखनऊ की सड़कें बनवा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के प्रति जागरूक हैं, जितना उनको हो सकता है उतना वो कर रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं बस राम के नाम पे राजनीति होगी, काम हम कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो केवल एक मुद्दा था जो सभी लोगों का था। बाकी जो है काम हो रहा है और आगे भी होगा। जैसा कहा गया कि लखनऊ लंदन बनाया जाएगा, तो लखनऊ लंदन बनाया जाएगा।
क्या नाम है आपका? नाम को छोड़िए, अब आप आगे बताइए क्या मैटर है आपका। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या राम के नाम पर वोट पड़ेगा कि काम के नाम पर वोट पड़ेगा? अरे अभी आपको भी नहीं क्लियर है क्या? आप एज ए पब्लिक बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, परसों का इलेक्शन देखा कि नहीं देखा? 8 के 8 भाजपा के जीते कि नहीं जीते? ये 8 नहीं, ये 80 है, भाजपा की जीत पक्की है। लेकिन विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि पैकेज दे करके तोड़ा जाता है विधायकों को। अरे भाई साहब, विपक्ष का काम है चिल्लाना, चिल्लाते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? लोग विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं। ईवीएम अगर हैक होती तो आपकी सरकार कहीं किसी भी प्रदेश में ना बनती, ठीक है? लेकिन छात्रों का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर भी काफी नाराजगी देखने को मिली, उसको लेकर क्या कहें, क्या उसका नुकसान होगा? आप ये बताइए, नुकसान की आप बात कर रहे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर भी कर दिया, 6 महीने बाद वो पेपर होगा। किराया सब फ्री कर दिया गया, एक भी पैसा चार्ज नहीं पड़ेगा। और जो लोगों की वजह से ये सब चीजें हुई है, उनके घर बुलडोजर भी पहुंचेगा, कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी होगी, दोबारा ये नौबत नहीं आने वाली है। पेपर लीक करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इनका कहना अगर है तो ये समझे, लेकिन हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। कुछ और लोगों से बात करेंगे ये पेपर लीक वाले मामले को लेकर, साफ तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, एक व्यक्ति ने कहा कि पेपर लीक जिन्होंने किया है उस पर बुलडोजर चल गया, क्या लगता है? आपको ये समझना चाहिए कि कौन पेपर लीक किया है, कौन बुलडोजर चलाएगा। ये तो गंभीर सवाल है साहब। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई सामान्य आदमी पेपर लीक नहीं किया है। 48 लाख लोगों का 4 में गुणा कर दीजिए। आज जब 200 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लीजिए तो 4 कंपनी उत्तर प्रदेश में निर्मित हो सकती है, जिसमें 80,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा केवल हमारे फार्म के पैसे में। ये प्रायोजित घटना है, ये पूर्व निर्धारित घटना है, ये जो है खंडयंत्र है, जो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब मैं सरकार को आगाह करता हूं कि सरकार कोई पॉलिसी बनाने से पहले उसके ए से लेकर के जेड तक एनालिसिस करे, उसको समझे, उसको समझाने का प्रयास करे और इसके बाद मीडिया में आवे, विज्ञापन जारी करे।